जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी यूनिक एंड मच नीडेड डेवलपमेंट फॉर इंडिया, 8 सालों के लंबे गैप के बाद इंडिया ने अब फाइनली ईरान से एलपीजी को खरीदना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया बाइज फर्स्ट एलपीजी कार्गो फ्रॉम ईरान आफ्टर ऑलमोस्ट अ वेट ऑफ 8 ईयर्स। एग्जैक्टली ये कार्गो हमारी जो पीएसयू कंपनी आईओसीएल के द्वारा यहां पे खरीदा गया है। क्या इसकी डिटेल्स हैं, वो सभी चीजों के बारे में आगे चल करके मैं चर्चा करूंगा। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये वाला जो एलपीजी का कार्गो था, ये असल में चाइना की तरफ जाने वाला था। बिकॉज एज यू माइट बी अवेयर, चाइना जो है वो लगातार ही पिछले कई सालों से लगातार वो ईरान से केवल कच्चा तेल नहीं बल्कि एलपीजी का भी बहुत बड़े लेवल पे आयात करता था। लेकिन अभी इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, वो चाइना की तरफ जाने वाला जो एलपीजी टैंकर था उसी को डाइवर्ट करते हुए अब इंडिया की तरफ भेज दिया गया है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45,000 टन्स के आसपास की एलपीजी है जो हमें लोडेड देखने को मिलती है। क्या हुआ है, चाइना की तरफ जाने वाला टैंकर इंडिया की तरफ क्यों आया, इसके बारे में भी मैं ब्रीफली चर्चा करूंगा। लेकिन इसके साथ में एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट जो सामने आई है। अभी तक दोस्तों ईरान जो चीज़ों को कभी कभार इनडायरेक्टली, कभी कभार केस टू केस बेसिस पे करता था, अभी ईरान ने यूं मान लीजिए कि इंडिया के लिए एक ब्लैंकेट यहां पे अलाउंस दे दी है। नॉट जस्ट इंडिया के लिए बल्कि 5 टोटल कंट्रीज के लिए उन्होंने बोल दिया है कि इन कंट्रीज को हम लोग बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और ये आसानी से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एनर्जी या फिर किसी भी और तरह के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए। आप यहां पे देखिए 5 कंट्रीज की लिस्ट बेसिकली इन्होंने निकाली है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उन्होंने खुद इस चीज का जिक्र किया, कहा कि फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, इंडिया, इराक एंड पाकिस्तान ये अपने जहाज़ों को आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। नाउ यस, हम लोग ऑलरेडी भी कर रहे थे और केस टू केस बेसिस पे हमारे जो टैंकर्स थे वो धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे। लेकिन इस तरह का जो ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये ऑब्वियसली हमारे लिए फिर भी एक वेलकम डेवलपमेंट बन जाता है। बिकॉज अभी भी कई सारे हमारे जहाज़ वहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन ये इसलिए भी वेलकम बन जाता है बिकॉज दिस मीन्स कि आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे जहाज़ों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन लास्टली एक और डेवलपमेंट जो कि हॉर्मुज को लेकर आई है, और ये चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। कहीं ना कहीं शायद ये इंडिया के लिए भी सेटबैक हो सकता है बिकॉज इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई। लेकिन ईरान के द्वारा दोस्तों आज मॉर्निंग में अनाउंस कर दिया गया है दैट फाइनली वो लोग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली कंट्रोल करने वाले हैं और वहां से किसी भी जहाज को अगर फ्यूचर में भले युद्ध रहता है, भले युद्ध खत्म हो जाता है, अगर वहां से निकलना है तो उस केस में वो एक कानून लेकर आएंगे जिससे कि वो ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करने के लिए भी टोल को लगाने वाले हैं। जैसे हम लोग सुएज कैनाल पे देखते हैं कि इजिप्ट टोल लगाता है, पैनामा कैनाल के ऊपर पैनामा टोल लगाता है, और भी कई सारी कंट्रीज इसी तरीके से अपने थ्रू निकलने वाले रास्तों के ऊपर से टोल लगाती है, टोल को कलेक्ट करती है। ईरान ने भी अब अनाउंस कर दिया है कि हम भी बिल्कुल वैसा ही कुछ सिमिलर यहां पे करने वाले हैं। क्या कुछ हुआ है, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। कहां से हमने एलपीजी खरीदी है, कितनी मात्रा में, वगैरह वगैरह सभी चीजों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। फाइनली जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है बिकॉज 8 सालों के बाद, वैसे तो हमने टेक्निकली 2019 में आखिरी बार जो है कुछ ना कुछ ईरान से इंपोर्ट किया था, लेकिन यहां पर मैंने 8 साल का टर्म इसलिए इस्तेमाल किया है बिकॉज इंडियन ऑयल के द्वारा लास्ट टाइम जो ईरान से इंपोर्ट किया गया था वो 2018 में ही किया गया था। एंड फाइनली इंडियन ऑयल ने 8 सालों के बाद एलपीजी इंपोर्ट्स को ईरान से रिज्यूम कर लिया है। एलपीजी टैंकर का जो नाम है इट इज नेम्ड एज औरोरा, और ये टैंकर ओरिजिनली चाइना जाने वाला था, लेकिन अब ये टैंकर इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस पे अप्रोक्सीमेटली 43,000 से लेकर 45,000 टन के आसपास की एलपीजी है, और ये वाली जो
टोटल एलपीजी का आयात है इट विल बी शेयर्ड बाय द 3 इंडियन पीएसयू कंपनीज नेमली इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। नाउ सबसे यहाँ पे जो दो बड़े क्वेश्चन आते हैं कि पहली बात, इंडिया ईरान से एलपीजी को क्यों खरीद रहा है। दोस्तों इंडिया की जो एलपीजी की प्रॉब्लम है वो यस हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइसिस है वो अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। मैं आपको कुछ कुछ यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शन के बाद अभी भी हम लोग इमीडिएट बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका, सेमी अर्बन एरियाज ऑफ कर्नाटका से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कुकिंग गैस के क्रंच के चलते लोग जो हैं वो फायरवुड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। बल्कि कई सारे बेंगलुरु के होटल्स तक में आप देखिए एलपीजी की जो कमी की वजह से जो होटल्स हैं वो फायरवुड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आपने शायद नोटिस भी किया होगा, अगर आप पिछले कुछ दिनों में बाहर खाना खाने जाएंगे तो यू मस्ट हैव नोटिस कि जो मेन्यू के प्राइजेस हैं वो बढ़ चुके हैं, मेन्यू ऑप्शंस भी कम हो चुकी हैं। मतलब कि कमर्शियल एरियाज में, कमर्शियल सेक्टर्स में डेफिनेटली एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। यहां पर भी देख सकते हैं, ये हैदराबाद से भी कुछ कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वुड फायर्स की तरफ अब शिफ्ट करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज एलपीजी के जो सप्लाईज हैं उसमें हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सो यस, इंडिया जहां से भी हमें एलपीजी मिल रही है हम लोग उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि वो कौन सी कंट्री है, लेकिन हम लोग हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी को हर जगह से अब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल यहां पे ये भी आता है कि जो टैंकर चाइना की तरफ जा रहा था वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट क्यों किया गया। ना इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली जो यहां पे सबसे ज्यादा एक प्रोबेबल रीजन यहां पे बन सकता है वो ये है कि देखिए चाइना दोस्तों असल में वो खुद बहुत बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन चाइना का बहुत सारा जो इंपोर्ट का डिमांड है वो अमेरिका से फुलफिल हो जाता है। आप यहां पे देखिए 2024 का ये डेटा है, चाइना ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी को डायरेक्टली अमेरिका से खरीदता है। हां, चाइना भी बहुत सारी एलपीजी मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्री से खरीदता है, लेकिन चाइना के पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स बने हुए हैं और यह भी पॉसिबल है कि इंडिया ने शायद उस एलपीजी टैंकर को खरीदने के लिए चाइना को आउटबिड किया हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे के सारे प्रोबेबल कारण बन सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये केवल और केवल खरीदने वाले को और बेचने वाले को ही इसका एग्जैक्ट रीजन मालूम है, लेकिन ये कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पे ये हो सकती हैं कि इंडिया ने शायद उसको आउटबिड किया हो या फिर चाइना के पास पर्याप्त लेवल पे अवेलेबल हो। बिकॉज अगर आप देखें चाइना में किसी प्रकार की एलपीजी की क्राइसिस या प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन खैर जो भी हुआ है, इन द इमीडिएट रन इंडिया के लिए अच्छा हुआ है, बिकॉज हमारे लिए कुछ ना कुछ एलपीजी का जो सप्लाई है वो यहाँ पे इंश्योर हो चुका है। लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म में देखें या फिर इवन आने वाले कुछ और दिनों के लिए भी देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है फॉर 2 रीजंस। वो आपको बताता हूं। ईरान दोस्तों दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स आपको ईरान में देखने को मिलता है, एंड ईरान जो है वो एलएनजी के साथ साथ एलपीजी का भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर माना जाता है। आप लोग आंकड़े भी देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया के आंकड़े देखिए, एलपीजी की प्रोडक्शन सालाना बेसिस पे 25 to 30 मिलियन टन्स की है। कतर की भी इतनी है, ईरान की भी हमें उतनी ही देखने को मिलती है। वो अलग बात है कि सैंक्शंस की वजह से या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ईरान उस एलपीजी को सब कंट्रीज को नहीं बेच पाता था, केवल चाइना को ही बेचता था। लेकिन द थिंग इज कि ईरान एक अच्छा खासा बड़े लेवल का एक्सपोर्टर है, और ईरान जो है सिंस वो बड़े लेवल का एक्सपोर्टर है तो इसलिए वो आम तौर पे जो अपनी एलपीजी है वो डिस्काउंट पर भी देने के लिए तैयार हो जाता था और उसमें उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो इसीलिए ये इंडिया के लिए इन द शॉर्ट रन भी एक अच्छा डेवलपमेंट बन जाता है कि हमारे पास ईरान से ना केवल एलपीजी आएगी बल्कि हमारे पास ईरान से जो एलपीजी आएगी वो ठीक ठाक दाम में भी हमें मिल सकती है। अगेन आंकड़े सामने नहीं आए हैं कि कितने दाम में हमने खरीदी है, महंगी है, सस्ती है, लेकिन ये वाली कंट्रीज एक अच्छे खासे बड़े लेवल की एक्सपोर्टर होने की वजह से ये हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट बन जाती है। सेकेंडली दोस्तों, जो अभी तक बहुत सारी डाउट्स थी, ईरान कभी कभार केस टू केस बेसिस पे करता था या फिर ईरान जो है आईएमओ में जाकर बोलता था कि जो नॉन हॉस्टाइल शिप्स हैं वो क्रॉस कर जाएंगी, अभी ईरान के द्वारा ओपनली क्लियरली बोल दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज अब इसके बाद हम
इंडिया को, चाइना को और ये बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, रशिया, इराक, पाकिस्तान को, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमारा ध्यान ऑब्वियसली इंडिया पर है कि हमारे लिए जो भी एनर्जी के इंपोर्ट्स हम लोग वहां से करते थे, उस चीज को लेके हमें किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम यहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्वासन है, बिकॉज बहुत सारा जो हमारा सामान वहां पे फंसा हुआ था, 20 के आसपास शिप्स अभी भी वहां पे फंसी हुई हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्टर्न साइड पे अटकी हुई हैं, जिसमें कि 500 से भी ज्यादा सी फेयर्स हैं जो अभी भी अटके हुए हैं। दिस बेसिकली मींस कि वो सारे के सारे शिप्स को अब सेफ और फ्री पैसेज वहां से मिलने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों, एक और मेजर डेवलपमेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हुई है, ईरान के द्वारा अब इन चीज़ों को लेकर डाउट्स को ख़त्म किया जा रहा है और ईरान ने क्लियरली बोल दिया है कि देखिए, हम एक ऐसे प्रस्ताव के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सोवरेनिटी रखेगा, कंट्रोल रखेगा, ओवरसाइट रखेगा और हम लोग उसको एक कानून के माध्यम से फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। और उसी चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों के ऊपर एक टोल कलेक्शन का सिस्टम भी लेकर आने वाले हैं, जिससे कि ईरान के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बेसिकली बन जाएगा। नाउ सबसे पहले तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी डील बन जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दोस्तों कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ना करते भी 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल और गैस का जो एक्सपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है। अगर ईरान छोटा मोटा भी वहां पे टोल लगाना शुरू कर दे तो इमेजिन करिए उनके लिए कितना बड़ा जैकपॉट ये बैठे बिठाए हो सकता है। और इससे जब वो कानून लेकर आ जाएंगे तो उस चीज से ईरान जो है वो शिप्स को ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि उसी पर्टिकुलर एरिया को वो एक तरीके से इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन की तरह बनाना शुरू कर देगा। और वो ईरान के लिए आप भी जानते हैं कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये पूरी डेवलपमेंट वेस्ट के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सेटबैक होने वाली है, बिकॉज युद्ध शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई खतरा था नहीं, लेकिन आज वेस्ट को उसी स्ट्रेट को खुलवाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वो वहां पे नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और ईरान बैठे बिठाए अपना नया कानून लेकर आ चुका है कि हम तो जी वहां पे अब एक टोल कलेक्शन सिस्टम लेकर आने वाले हैं। और ये चीज वेस्ट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, शिपिंग कंपनीज के लिए सेटबैक होने वाला है, उनकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं एंड पॉसिबली ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, जो कि इन टर्न केवल वेस्ट के लिए नहीं बल्कि इंडिया, चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज के लिए भी एक सेटबैक होगा। बिकॉज अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ पे हाई रहेंगे तो केवल वेस्ट नहीं बल्कि जो हाई इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, इनको भी नुकसान सहना पड़ सकता है। देखते हैं आगे चल करके एग्जैक्टली क्या होता है। क्या उस केस में भी ईरान इंडिया को वेवर देगा या चाइना को वेवर देगा, वो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इट इज लुकिंग वेरी वेरी क्लियर कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ऑलमोस्ट एक तरीके से यूनिलैटरली चीजों को कंट्रोल कर रहा है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।